हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा स्टडी सेंटर पर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। इसकी आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 1.2 और 1.1 कर लिया है, जिसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट जाने थे। पहले नंबर सिस्टम क्या होता है, होल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, ये सब चीज़ जाने थे। रेशनल नंबर क्या होता है, और उसके बाद हमने एक्सरसाइज 1.2 के भी बेसिक कॉन्सेप्ट जाने थे कि हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, किस तरीके से हम इरेशनल नंबर को डिनोट करते हैं। उसके बाद हमने क्या किया था, उसकी एक्सरसाइज सॉल्व की थी। और आज हम देखेंगे कि हमारा एक्सरसाइज 1.3 क्या है। 1.3 भी हमने कर ली थी। 1.3 की भी हमने पहले बेसिक कॉन्सेप्ट देखे थे कि हम किस तरीके से हम पॉइंट्स में डिनोट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने क्या किया था कि इसके हमने एक्सरसाइज सॉल्व की थी एक अच्छे से सॉल्यूशन के साथ। तो आज हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज 1.4। 1.4 में देखेंगे कि हम कोई भी इरेशनल नंबर्स हैं, ठीक है, इरेशनल नंबर्स को हम किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं किसमें, नंबर लाइन में। ठीक है, अब इसमें हमारे जैसे मान लो इरेशनल नंबर्स अगर आप नहीं भी बोलो तो हम जो भी हमारे पॉइंट वाले होते हैं, जैसे मान लो 1 2 कहाँ है ये तो सभी को पता रहता है, 3 कहाँ है नंबर लाइन में यह सभी को पता रहता है। बट आज हम देखेंगे कि हमारे 2.675 कहाँ रिप्रेजेंट होता है नंबर लाइन में। ठीक है, तो ये चीज़ हम देखेंगे। और सबसे पहले हमें इसमें ये भी चीज़ हम देखेंगे कि जैसे हमारा 2.675 है, अब ये किन दो नंबर्स के बीच में हमारा लाई करता है, वो चीज़ भी हम क्या करेंगे इस एक्सरसाइज में देखेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हमारा एक हम ये भी देख सकते हैं कि हमारा सिर्फ 2 डेसिमल में बताओ आप किन दो नंबर के बीच में हमारा ये हमारे क्या है, नंबर आपका रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ हम देखेंगे। जैसे हम इसमें देखते हैं, सबसे पहला नंबर हमारा क्या है इसमें 2. एक चलो हम अपनी तरफ से ही ले लेते हैं। जैसे मान लो हमारा क्या है 3.12 दिखाना है हमने। ठीक है, पहले हम बिल्कुल बेसिक से देखते हैं। चलो हम इसको छोटा से ले लेते, 3.1 दिखाना है। तो हमें पता है, देखो ये हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे 0 1 2 3 और 4। अब ये मेरे को पता चल गया, देखो पॉइंट के आगे डिजिट क्या है आपकी 3 है। और अब देखो जो पॉइंट के आगे वाली डिजिट है, एक नंबर तो हमारा वो आएगा एक उससे बड़ा नंबर। ठीक है, जैसे 3 हो गया और ये 4, इन दोनों के बीच में क्या हमारा 3.1। अभी कहाँ पर को डिनोट होगा, देखो अब इसको हम थोड़ा जूम करके देखेंगे। ठीक है, जूम करके इस ये हमारे जो लाइन ड्रॉ करें जूम करके हुआ इसका मतलब। ठीक है, अब देखो 3 के बाद क्या आएगा 3.1 आएगा, 3.2 आएगा, 3.3 आएगा, ऐसे करके हमारे कहाँ तक आएगा 3.9, और लास्ट में कितना आ जाएगा आपका 4। ठीक है, 3 और 4 के बीच में है। तो हमारे जो 3 हमें कितना दिखाता है 3.1 दिखाता है ना, तो ये हमारा क्या हो गया 3.1। अब देखो 3.1 किस किस के बीच में है आपका, एक नंबर 3 और एक नंबर 4 के बीच में आया है। ठीक है, तो इसको हमारे बहुत सिंपल तरीका होता है, बहुत आसान तरीके से हम कैसे देख सकते हैं इसे कि हमारे किस किस के बीच में आ रहा है। देखो एक तो हमें पता चल गया 3 से नंबर क्या है बड़ा है, तो एक 3 के बीच में, और एक 3 की बड़ी डिजिट 3 से एक नंबर बड़ा हम कर देंगे। जैसे 3 से एक नंबर बड़ा करोगे तो आप क्या आ जाएगा 4। तो किस किस के बीच में आ गया 3 और 4 के बीच में क्या आएगा आपका 3.1। वैसे अब हम अपना एक स्टेप थोड़ा सा टफ वाला देखते हैं। ये बिल्कुल बेसिक वाला था तो ये आपको आ गया होगा। ये पॉइंट क्या 1 डिजिट वाले देखो। अब वैसे हम पॉइंट के बाद 2 डिजिट वाले देखते हैं, जैसे 3.24 देखते हैं। ठीक है, अब देखो अभी ये तो पता चल गया, देखो नंबर लाइन में हमारे किस किस के बीच में है 3.24 है। देखो 0 1 2 3 4। अब हमें पता चल गया मैग्नीफाई किस किस को करना पड़ेगा 3 और 4, क्योंकि 3 है आगे देखो और क्या है 4। तो देखो यहाँ 3 लिख लो, यहाँ 4। अब यहाँ पर को हम क्या करेंगे, देखो ये कितना आएगा 3.1, ये आ जाएगा 3.2, ये आ जाएगा फिर 3.3, ये आ जाएगा 3.4, ये आ जाएगा 3.5, ऐसे करके आपका कहाँ तक आ जाएगा 3.9 तक आ जाएगा। अब देखो अगला डिजिट देखो आप कितना है 3.2। ठीक है, अब हमें तीसरा डिजिट भी तो डिनोट करना है ना हमने। अब ये क्या जगह देखो, अब इसको हम कैसे देखेंगे यार, हम कैसे सोचेंगे कि कौन से डिजिट क्या है। जैसे हमने यहाँ पर को देखा था 3 और 4 के बीच में आ गया था, वैसे हम यहाँ पर को क्या देंगे 3.2 और 3.3 के बीच में होगा। ठीक है, जैसे 3.2 ये आ गया और ये आ गया 3.3, इन दोनों के बीच में, क्योंकि देखो एक नंबर तो 3.2 यहाँ से साफ साफ दिख रहा है, और एक क्या हो जाता है इसमें एक नंबर और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3.2 और 3.3 के बीच में
बना देंगे। अब कैसे बनाएंगे देखो, यहाँ तो आपका क्या है 3.2 और ये आएगा 3.3। और इसके बीच में कैसे बनेगा देखो, आएगा 3.21, फिर आएगा 3.22, फिर आएगा 3.33 ना 23, फिर आएगा 3.24, ऐसे करके स्वान चलते रहेगा। लास्ट में आएगा 3.29, फिर आएगा 3.3 आ जाएगा, ठीक है 3.29 आ जाएगा, ठीक है। हमें दिखाने क्या है 3.24 ना, तो देखो यहाँ पर को हमारा 3.24 का है, ये आपका क्या है 3.24 है, ठीक है 3.24 आ चुका है इसमें। तो सेम ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, कितने भी नंबर का भी बना सकते हैं, ठीक है। जैसे ये दिखा रखा है देखो, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था अभी, ये देखो इनने हमारा कौन सा नंबर दिखा रखा है, ठीक है। अब इनने हमें कौन सा नंबर डिनोट करने के लिए दिखा रखा है 2.665, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए किस किस के बीच में बनेगा। देखो सबसे पहला डिजिट क्या आपका 2 है, तो हमें पता चल गया 2 और 3 के बीच में बनेगा। देखो पहले तो ये नंबर नॉर्मल नंबर लाइन ड्रॉ की, तब हमने 2 और 3 को मैग्नीफाई किया, तो ये हमारे किस किस के बीच में आ रहा है 2 और 3 के बीच में आ रहा है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था देखो, तो सबसे पहला डिजिट कौन सा आपका 2 है, तो 2 में हम एक नंबर ऐड करेंगे, तो 2 में हम अगर एक नंबर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे किस किस नंबर के बीच में है 2 और 3। अब 2 और 3 के बीच में कैसे करेंगे, पॉइंट में आपको बताया था 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 और 2.9, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। अब देखो हमने एक नंबर तक तो हमने क्या कर दिया सॉल्व कर दिया, तो 2.6 देखो, अब हम यहाँ पर 2.6 दिखा दिया। अब अगला नंबर क्या हमारा 2.66 है। अब इसके लिए हम कैसे पता करेंगे, देखो 2.6 तो हमें पता चल गया, अब हम इसमें क्या करेंगे 6 में एक नंबर और ऐड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 2.6 और 2.7। अब 2.6 और 2.7 को हम क्या करेंगे मैग्नीफाई करेंगे। देखो 2.6 और 2.7 को किया तो कितना आ गया हमारा 2.61, 2.62, 2.63, 2.64, 2.65, 2.66, 2.67, 2.68, 2.69, ठीक है। तो अब ये हो गया। अब देखो हमारा 2.66 तो हमें मिल गया है, हमारा कहाँ है देखो 2.66 कौन सा है, ये हो गया। और उसके बाद हमारा अगला नंबर क्या डिनोट करना है, हम टोटल कितना है 2.665, ठीक है। 2.66 तो हमें पता चल गया, और 2.665 एक डेसिमल प्लेस हमने और आगे बढ़ानी है। तो अब देखो यहाँ से आपको पता चल गया होगा, अब अगला किस किस को मैग्नीफाई करेंगे, ठीक है। एक तो हम 2.66 को करेंगे, अब अगला हम क्या करेंगे इसमें एक नंबर और ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हमारे क्या होगा 2.67, ठीक है। एक देखो जो सबसे लास्ट डिजिट होती है उसमें हमारा क्या होता है एक नंबर हमारा बढ़ा देना पड़ता है, तो उसमें हम क्या करते हैं इन दोनों के बीच में ही डिनोट करेंगे, ठीक है। तो अब इसमें देखिए किस तरीके से होगा, देखो 2.66 और 2.67 को हमने अगर मैग्नीफाई किया तो कितना 2.661, फिर क्या आएगा 2.662, फिर आएगा 2.663, फिर आएगा 2.664, ठीक है। देखो जैसे यहाँ दिखा रहे 2.665, 2.66, ठीक है 2.666, 2.667, 2.668, 2.669, हमें कितना दिखा 2.665 दिखा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2.665। जैसे कि हमें क्वेश्चन में हमें कितना डिनोट करना था 2.665 करना था, तो इसमें हमने बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से सीखा कि हमें किस तरीके से हमने करना है इसमें, ठीक है। पूरा हम क्या किए 3 डिजिट तक लेके गए, ठीक है। देखो जैसे दोबारा देख लेते हैं हम इसको, जो 2 और 3 के बीच में है, तो 2 और 3 देखो क्योंकि हमने सबसे पहले 2.65 करना है, तो 2 से बड़ा डिजिट है, तो किस किस के बीच में होगा 2 और 3 के बीच में, तो 2.3 के बीच में देखा। फिर हमने दो डिजिट में देखे 2.6 है, तो 2.6 से बड़ा ही डिजिट है, तो क्या होगा 2.6 और 2.7 के बीच में। फिर उसके बाद जो हमारा एक डिजिट और आ गया था 3 डिजिट का हो गया था, तो हमारा क्या होगा 2.66 और 2.67 के बीच में देखा। फिर लास्ट में हमारा क्या था फाइनल आंसर आ गया 2.665, ये हमारा क्या मिल गया लास्ट में मिल चुका है, ठीक है। हमारे लास्ट स्टेप में मिल गया था। तो ये हमारे क्या था प्रोसेस था हमारे किसमें मैग्नीफिकेशन का। अब जैसे इसमें हमें रिप्रेजेंट करना है, देखो 5.6677 करना है, ठीक है 5.377 करना है, ठीक है। इसमें क्या विजुअलाइज द 5.377। अब देखो 777 तो बहुत ज़्यादा तक जाते रहेंगे, तो इसलिए हम क्या करेंगे सिर्फ दो प्लेस वैल्यू तक ही इसको क्या करेंगे मैग्नीफाई करेंगे। देखो अब देखो पहले हमें यहाँ पर लिख लेते 5 क्या डिनोट करना है हमने 5.3777, 7 के ऊपर बाल लेगा ना,
5.377, ठीक है, ये डिनोट करना है, 4 डिजिट है हमारे। देखो सबसे पहले तो हमारे देखो नंबर क्या है, 5 है। अब इससे हमें क्या पता चल गया, 5 और 6 के बीच में होगा, ठीक है, 5 और 6 के बीच में होगा। तो हमने देखो 5 और 6 के बीच में बनाया, तो हमारे देखो 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, ठीक है, ये 5.6 और 5 और 6 के बीच में बना था, ठीक है। अब आपका देखो, अब आपका क्या है, 5.3 है। अगला स्टेप क्या है, 5.3। अब हमने 5.3 को ढूंढा। अब हमने क्या करना है, अब किसको मैग्नीफाई करना है, 5.3 और 5.4 को। क्यों, क्योंकि हमने एक तो हमारे ये आ गया 5.3, अब एक क्या है, इससे बड़ा डिजिट है, तो इससे बड़ी वैल्यू हमने क्या करनी है, मैग्नीफाई करनी है। तो 5.3 और 5.4 क्या हो गया आपका, मैग्नीफाई करिए हमने, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, 5.31, 5.32, 5.33, 5.34, 5.35, 5.36, 5.37, 5.38, 5.39, ठीक है। तो ये हमने इसको मैग्नीफाई करके नंबर्स लिख लिए। अब हमने क्या करना है, 5.37, तो हमें यहाँ पर को मिल गया 5.37। अब इससे हमने क्या ना 377 डिनोट करना है। तो अब क्या है, 5.37 से तो बड़ा डिजिट है ना, 5.37 से। तो हम क्या करेंगे, 5.37 और 5.38 के बीच में हम क्या करेंगे, इसे मैग्नीफाई करेंगे, ठीक है। इसको करेंगे, देखो 5.37 और 5.38, तो क्या आएगा 5.371, फिर आएगा 5.372, 5.373, 5.374, 5.375, फिर आएगा 5.376, 5.377, 5.378, 5.379। तो इन दोनों, फिर हमें क्या मिल गया, 5.377, ठीक है, ये हमारा डिजिट क्या है, 5.377। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या था, 5.3777, ठीक है, इस तरीके से दिखाना था। तो अब सेम वही हम क्या करेंगे, 5.377 और 5.3778, ठीक है। तो हमारे क्या हो जाएगा, हमारा ये नंबर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो हमारे क्या है, सब एक ही लाइन पर आ रहे हैं, तो हमारे क्या है, इस तरीके से हमारा बार बार हमारे क्या रहा है, 7 आता रहा है। तो हम इससे तो बार बार तो नहीं दिखा पाएंगे, सिर्फ हम क्या करेंगे, 2 स्टेप तक हम इसे मैग्नीफाई करेंगे, उसके बाद हम क्या दिखा देंगे, ये आपका क्या है, 5.37 बार है, ठीक है। बार का मतलब क्या होता है, देखो 5.377 के ऊपर अगर बार लगा, खाली 37 के ऊपर लगा, तो ये क्या होगा, 7 आपका क्या होगा, बार बार रिपीट होगा। अब कितना होगा ये भी हमें नहीं पता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया है, इसका सॉल्यूशन हो चुका है। तो ये हमने क्या किए हैं, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट देखे थे कि हमारा किस तरीके से सॉल्व हो रहा है, किस तरीके से हमारे क्वेश्चंस सॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि इसका ये मैग्निफिकेशन वाला आपको समझ में आना जरूरी है, ठीक है। इसलिए हम आपको एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट और रिकॉल कराता हूँ। देखो कोई भी नंबर, ठीक है, बिना नंबर लाइन के ड्रॉ करने के लिए, तो कोई भी नंबर देखो, जैसे मान लो 5.675 है, ठीक है, इसको डिनोट करना है। तो हम सबसे पहले देखो दो नंबर्स कैसे देंगे, 5 और 6, 5 और 6 के बीच में हमारे हमको क्या मिल जाएगा, 5.6 मिल जाएगा। अब जो अगला स्टेप होगा, 5.6 और 5.7 के बीच में देखेंगे, तो हमारे क्या मिल जाएगा, हमें 5.67 मिल जाएगा। उसके अगला स्टेप क्या होगा, 5.67 और 5.68 के बीच में हमें क्या बनानी पड़ेगी, नंबर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो हमें क्या मिल जाएगा, 5.675, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, अपने नंबर लाइन को ड्रॉ करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, जो नंबर हमें मैग्नीफाई करने के लिए दिया होगा, वो नंबर हमें है इजीली मिल जाएगा। अब देखो कभी कभार हमारे स्टेप से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि 5.675 आपका कौन कौन से नंबर के बीच में है, ठीक है, कौन कौन से 2 डिजिट के बीच में। तो सबसे पहले हमारा आंसर क्या होगा, 5.67 और 5.68 के क्या है, बीच में हमारे क्या है, ये नंबर है। और उसके बाद हमारे एक क्वेश्चन आंसर ये भी हो सकता है, 5.6 और 5.7 के बीच में है। और एक आंसर क्या हो सकता है, 5 और 6 के बीच में है, ठीक है। तो ये आपके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे क्या होगा, इसका आंसर होगा, क्योंकि इन तीनों के ही बीच में तो है, इन तीनों के बीच में ही तो आ रहा है, इन तीनों को ही तो हम क्या कर रहे हैं, मैग्नीफाई कर रहे हैं, तभी तो हमारे क्या मिल पा रहा हमें नंबर 5.675। तो इन तीनों के बीच में हमारा क्या हो जाएगा, नंबर आ जाएगा 5.675 नंबर, ठीक है। तो आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम इस क्वेश्चंस को कर रहे हैं, क्योंकि एक्सरसाइज हमारी छोटी सी है, इसलिए हमारे क्या है, इसमें ज़्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट है नहीं, बस आपको ये मैग्नीफिकेशन का आना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। 9th क्लास में तो ये हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें हमारे एक क्वेश्चन दे सकते हैं, स्कूल वालों का फेवरेट टॉपिक भी होता है, ठीक है। तो अब हम इसकी एक्सरसाइज में तो हमारे क्या है, 2 ही क्वेश्चन है, तो इसकी हम एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। इसकी एक्सरसाइज हम विद सॉल्यूशन करेंगे, तो इसकी हम एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करते हैं।
अब देखिए इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है विजुलाइज 3.75 इज ऑन नंबर लाइन यूजिंग द सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। अब देखो उसने क्या है, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन में हमें क्या करना है, इसको डिनोट करना है मैग्निफिकेशन लाइन में, ठीक है। अब देखो ये मैंने आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इसके सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा रखे हैं, क्योंकि देखो अब सबसे पहला स्टेप क्या होगा, देखो हमें क्या करना पड़ेगा, एक नंबर लाइन देखनी पड़ेगी किस किस के बीच में, 3 और 4 के बीच में, ठीक है। 3 और 4 के बीच में हम क्या करेंगे, 10 मैग्निफिकेशन लाइन ड्रॉ करेंगे, जैसे 3 हो गया और 4 हो गया, क्योंकि हमें पता है देखो सबसे पहला डिजिट क्या आपका 3 है, एक 3 मैंने अभी आपको बताया था, एक 3 से बड़ा होगा, एक 3 से क्या होगा 3 ही होगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा देखो 3.1, 3.2, 3.3, इस तरीके से हमारा सो ऑन चलते रहेगा आगे को, ठीक है। तो देखो ये हमने क्या कर दिया, पहला स्टेप ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। 0 से लेकर 1 किया, तो 3 और 4 को हमने क्या कर दिया, मैग्नीफाई कर दिया इस तरीके से, ठीक है। 3 और 4 के बीच में हमने नंबर्स बनाए 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 और 3.9। अब जो हमारा तीसरा स्टेप है, ठीक है, अब तीसरा गिव द नंबर लाइन बिटवीन 3.7 और 3.8। अब देखो हमें कैसे पता चला 3.7 और 3.8 के बीच में ही नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में समझाया था। देखो 3.7 हमें क्या मिल गया है, एक नंबर मिल गया, 2 डिजिट नंबर। अब क्या करता है, हम इसमें एक नंबर और ऐड ऑन कर देंगे, ठीक है, 3.7 और 3.8, ठीक है। इन दोनों के बीच में हमने क्या किया, देखो 3.7 और 3.8 के बीच में हमने क्या, 3.7 और 3.8 के बीच में हमने क्या किया, एक नंबर लाइन ड्रॉ की, ठीक है। देखो 3.7 यहाँ किया और 3.7 यहाँ और 3.8 यहाँ पर को, ठीक है। इसके बीच में देखो 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77 और 3.78, 3.79 और अब आ जाएगा 3.8, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या बोल रहा है हमारा, देखो द गिवन नंबर लाइज बिटवीन 3.6676 एंड 3.77, ठीक है। अब जो नंबर हमारा इन दोनों के बीच में आ रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 3.76 और 3.77 को हम क्या करेंगे, मैग्नीफाई करेंगे, ठीक है। अब देखो 3 पॉइंट किस किस को 76 और 3.77, देखो 3.76 और 3.77 को हमने क्या किया, मैग्नीफाई किया। तो हमारा सबसे पहला नंबर है 3.761, फिर है 3.762, ठीक है, फिर आया 3.763, फिर आया 3.764, फिर आया 3.765, 3.766, 3.767, फिर 3.768, 3.769। अब हमें नंबर क्या चाहिए था, 3.765 नंबर चाहिए था, ठीक है। ये आपको नंबर चाहिए था, तो ये हमने क्या कर दिया, बिल्कुल सर्कल करके दिखा देना है, ठीक है, कि ये हमारा नंबर आ चुका है। तो अब देखो ये हमारा सबसे पहले किस किस के बीच में आया, 3.76 और 3.77। अब देखो ये इन दोनों के बीच में आया, और हम क्या बोल सकते हैं, देखो इसका किस किस के बीच में आया था, 3.7 और 3.8 के बीच में आया, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं, 3 और 4 के बीच में आया, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गया, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आप स्कूल में अगर आप कभी सॉल्यूशन करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, बिल्कुल एक हर एक एक स्टेप को अगर आप अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखोगे तो आपके टीचर भी आपको क्या कर सकते हैं, गुड मार्क्स दे सकते हैं। क्योंकि देखो हर एक एक स्टेप, देखो स्टेप 1 में आपने क्या लिखा, द गिवन नंबर इज लाइज बिटवीन क्या है, 3 और 4। देखो जो हमारा गिवन नंबर है वो किस किस के बीच में लाइक कर रहे हैं, 3 और 4 के। फिर स्टेप 2 क्या किया आपने, देखो मैग्नीफाई क्या आपने इंटरवल किए, 3 और 4 को डिवाइड किया, उसको क्या 10 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। जैसे 3.1 किया, 3.2 किया, 3.3 किया, 3.4 किया, 3.5 किया, 3.6 किया, 3.7 किया, इस तरीके से आपने क्या किया, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। फिर उसके बाद क्या, स्टेप 3 क्या था, जो आपका गिवन नंबर है आपका 3.7 और 3.8 के 10 इक्वल पार्ट्स में, उसको भी क्या किया, पहले आपने बताया कि 3.7 और 3.8 के बीच में लाई कर रहा है आपको कौन सा नंबर, जो हमारा गिवन नंबर है, ठीक है। फिर जो अगला स्टेप था 3.7 और 3.8 को भी आपने क्या किया, 10 इक्वल पार्ट्स में किया, जैसे 3.71, 3.72, 3.73, 3.74 सो ऑन करके आपने आगे को इसको मैग्नीफाई किया, ठीक है। फिर उसके बाद आपने बताया कि जो आपका नंबर है वो आपका क्या है, 3.76 और 3.77 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने हर एक एक स्टेप बताया, लास्ट में आपने बता दिया कि जो आपका 5th डिवीजन से आपका मैग्निफिकेशन निकला है, और जो 3.675 है ये आपका कौन से उसमें आ रखा है,
3 पॉइंट किस किस के बीच में आया, 3.76 और 3.77 के बीच में आया है। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व होता है। ठीक है, देख लीजिए आप बिल्कुल इसके स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको इसके हर एक स्टेप बता दिया है। अब अगला स्टेप है आपका, अगला क्वेश्चन है विजुअलाइज 4.26 बार ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेस। अब देखो अप टू 4 डेसिमल प्लेस का, तो 4.2626। अब ये क्या हो गया आपके 4 डेसिमल प्लेस हो गया। यहाँ तक हमें क्या करना है, इसे विजुलाइज करना है। ठीक है, अब हमें मैग्नीफाई करना पड़ेगा इसे 4.2626 तक। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप देखो, हमें पता है कि जो 4.26 है किस किस के बीच में आ रहा है, 4 और 5 के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो हम नंबर लाइन में हम क्या दिखा देंगे, 4 और 5। देखो नॉर्मल हम नंबर लाइन बनाएंगे तो हम क्या देंगे, 4 और 5 के बीच में क्या है, ये हमारे क्या कर रहा है, लाइक कर रहा है। ठीक है, बाय स्टेप चलेंगे। ठीक है, और इसके बाद देखो दूसरा स्टेप क्या है, मैग्नीफाई द इंटरवल बिटवीन 4 एंड 5 इंटू 10 इक्वल पार्ट्स। अब ये क्या कर देंगे, हम 10 इक्वल पार्ट्स में हम क्या कर देंगे, इसे डिवाइड कर देंगे। देखो जैसे हमने 4, देखो इस तरीके से हम ड्रॉ भी करेंगे 4 और 5 को। देखो 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 और 4.9 को हमने क्या कर दिया, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, अगला स्टेप हो गया है। फिर उसके बाद हमने क्या लिखा, द गिवन नंबर 4.2626 लाई बिटवीन 4.2 एंड 4.3। ठीक है, हमें पता चल गया ये किस किस के बीच में लाई कर रहा है, 4.2 और 4.3। तो हमने इसको क्या कर दिया, मैग्नीफाई कर दिया। ठीक है, 4.2 और 4.3 को। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या है हमारा, देखो मैग्नीफाई द 10, ठीक है, इंटरवल बिटवीन 4.2 एंड 4.3 इंटू 10 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, 4.2 और 4.3 के हमने क्या कर दिए, 10 इक्वल पार्ट्स में इंटरवल कर दिया। जैसे 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29 करके। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कर दिए हैं। फिर उसके बाद हमें पता है, देखो अब अगला स्टेप क्या है, मैग्नीफाई द 10 इंटू 4.26। हाँ, तो 4. अब देखो हमने क्या कर दिया है इसे 4.2 से, अब हमें पता चल गया जो हमारा इंटरवल है वो हमारा 4.26 और 4.27 के बीच में क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। ठीक है, 4.26 और 4.27 के बीच में लाई कर रहा है, तो इसके बीच में भी हमने क्या कर दिए, 10 इक्वल इंटरवल कर दिए हैं। ठीक है, तो इसके बीच में हमने जो 10 इक्वल इंटरवल कर रखे हैं वो इस तरीके से हैं। देखिए 4.26 और 4.27 के बीच में, देखिए देखो 4.26 इस तरीके से और 4.27, तो कितना आएगा, 4.261, 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, 4.266, 4.267, 4.268, 4.269 और 4.269। अच्छा 4.27 आ जाएगा। ठीक है, अब जो अगला स्टेप है, देखो अब ये हमें पता चल गया जो हमारे लास्ट, देखो क्या है, द गिवन नंबर लाइज बिटवीन 4.2 और 4.263। इन दोनों के बीच में क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। ठीक है, जो लास्ट स्टेप है, अब क्योंकि हमें 4.2626 डिनोट करना है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था एक नंबर, ये नंबर और एक इससे बड़े नंबर के बीच में क्या करेगा, लाई करेगा। अब इसका जो हमारा 8th स्टेप होगा वो क्या होगा, मैग्नीफाई करेंगे हम 4.262 और 4.263 को 10 इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, देखो 4.262 और 4.263 को देखो 4.2621, 4.262, 4.2623, 4.2624, 4.265, 4.2626, 4.2627, 4.2628, 4.2629। ठीक है, अब जो हमारे देखो लास्ट में स्टेप क्या था, 4.2626 को ही हमें क्या करना था, डिनोट करना था हमें। ठीक है, तो ये हमें डिनोट करना था, तो हमारे क्या था, इस तरीके से हमने हर एक एक स्टेप करके, देखो जो डिनोट करना होता है उसमें हम क्या कर देते हैं, सर्कल कर देते हैं, ताकि हमने क्या कर दिया, बिल्कुल मैग्नीफाई कर दिए है। तो इसको हमने इस तरीके से हमने क्या किया है, ये अब हमारी क्या है, एक्सरसाइज खत्म होगी, क्योंकि इस एक्सरसाइज में हमारे क्या थे, 2 ही क्वेश्चन थे। तो अब हमने क्या कर दिया है, इसको बिल्कुल एक स्टेप बाय स्टेप में लिखा है। देखो इस तरीके से आप स्टेप देख सकते हैं इसमें। स्टेप 1 क्या क्या हमने हर एक एक स्टेप को हमने क्या कर रखा है, एक्सप्लेन कर रखा है। स्टेप 1 में क्या हो गया, ऑन द नंबर लाइन, तो गिवन नाइन हमारा जो नंबर लाइन है 4.26 हमारे क्या कर रही है,
4 और 5 के बीच में क्या कर रही है, लाई कर रही है, ठीक है। और उसके बाद हमने दिखाया कि 4.5 को हमने क्या कर दिया दूसरे स्टेप में कि 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। फिर उसके तीसरे स्टेप में दिखाया जो आपको 4.262 है, 2626 है, ये हमारे 4.2 और 4.3 के बीच में लाई कर रही है। फिर अगले स्टेप में हमने दिखाया कि जो हमारा आपका नंबर है ये हमारा 4.2 और 4.3 को हमने क्या कर दिया 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। फिर स्टेप 5 में आपका क्या हो गया, जो आपका नंबर है वो किस किस के बीच में लाई कर रहा है 4.26 एंड 4.27 को। फिर अब अगले स्टेप में हमने क्या दिखाया 4.26 और 4.27 को हमने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फिर उसके बाद हमने देखा कि जो अगला स्टेप आ गया स्टेप नंबर 7, 4.262 और 4.263 के बीच में हमारे क्या है आपका वो जो भी हमारा नंबर है वो आपका इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। फिर हमने क्या किया इन दोनों को हमने 10 इक्वल पार्ट्स में अगले स्टेप में 10 इक्वल पार्ट्स में क्या किया डिवाइड किया। तो फिर उसका लास्ट स्टेप में हमने दिखाया कि जो हमारा नंबर लाई कर रहा है वो किस में कर रहा है 4.262 इन दोनों के बीच में क्या कर रहा है लाई कर रहा है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में लाइक कर रहा है, तो हमने क्या किया बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किए हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया एक्सरसाइज 1.4 पूरा सॉल्व हो चुका है। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पूरी अच्छे से समझ में आई होगी, क्योंकि इसमें हमने क्या कर रखा है हर एक स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन कर रखे हैं पॉइंट्स, क्योंकि ये आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपका ये पेपर में देते ही है टीचर्स। तो आप मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा और ये स्टेप बाय स्टेप कीजिएगा, ठीक है। अगर आप थोड़ी सी भी वीडियो को स्किप करेंगे तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा छूट जाएगा। तो इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।